वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जो है वो 12 है। प्रैक्टिस सेट जो है वो 12 है। इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन है और इसका करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है। ये जो है वो प्रैक्टिस सेट मारिएगा तो आपको इससे ये पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांग है और कौन सा जो है वो वीक है, किस पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 2300 प्लस जो है वो दरोगा का वैकेंसी जो है वो आने ही वाला है। सो तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और तैयारी में जो है वो कंटिन्यू वे में लगे रहिए, तैयारी कीजिएगा, ज़रूर होगा। सो हम लोग जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मुंबई में किया गया है। 11 से 19 फरवरी तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन भी मुंबई में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, बजट 2023-24 में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 7 लाख आय वाले को जो है वो कोई कर जो है वो नहीं देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा, पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, EOS-07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, SSLV D2 से इसका प्रक्षेपण किया गया है, EOS-07 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आर्मी के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, श्री SS दुबे जो है वो भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हेल्थ फॉर ऑल इसका विषय थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है सरस्वती सम्मान 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, पुस्तक एज गुड माई वर्ल्ड के लेखक हैं? पुस्तक एज गुड माई वर्ल्ड के लेखक हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, KM चंद्रशेखर जो है वो इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, G7 के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जेरेमी फरार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मुख्यमंत्री दिव्यदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गोवा सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ब्रजवंशी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पुरातत्व क्षेत्र से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, किस राज्य द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया है? किस राज्य द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, महाराष्ट्र के द्वारा ये पारित किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, M3M हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मुकेश अंबानी जो है वो पहले स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इसका स्थान जो है वो 13वां है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, यह उनका कौन सा कार्यकाल है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तीसरा कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
20 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान जो है इसका विषय थीम रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान ये थीम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1997 ईस्वी में मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 11 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फिनलैंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अजय सिंह जो है वो एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 निम्नलिखित में कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बेंगुएला धारा जो है वो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। ये जो है वो अटलांटिक महासागर से संबंधित है। हम्बल जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर से संबंधित है। क्यूरोशियो जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर से संबंधित है और सुशीमा जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2005 में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 सकाई जनजाति निवास करती है, सकाई जनजाति निवास करती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मलेशिया के वनों में निवास करती है सकाई जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 खजूर उत्पादन में अग्रणी देश है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इराक जो है वो खजूर उत्पादन में अग्रणी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 त्यान शान पर्वत स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 कमलांग बाग रिजर्व स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग जो है वो विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है ये, सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सेंटोस को जाना जाता है कॉफ़ी पोर्ट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 पालखेरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था पालखेरा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 एल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल वायसराय को त्यागपत्र देना पड़ा था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को जो है वो त्यागपत्र देना पड़ा था एल्बर्ट बिल विवाद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसकी स्थापना जो है वो 1866 ईस्वी में हुई थी। तत्वबोधिनी सभा इसकी स्थापना जो है वो 1839 ईस्वी में हुई थी और सोशल सर्विस लीग इसकी स्थापना जो है वो 1911 ईस्वी में हुई थी और नौजवान सभा इसकी स्थापना जो है वो 1926 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता था सल्तनत युग का अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, निम्बार्क ने किया था प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, औरंगजेब को शाही दरवेश कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 किस स्थान से युगल शवदाह का प्रमाण मिला है?
तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कालीबंगा से युगल शब्द का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, वैदिक देवमंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इंद्र को जो है वो युद्ध का देवता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अभी कन्फ्यूशियस को जो है वो स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, किस वाद के फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बेरूबारी वाद में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि उद्देश्य का जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितनी समय तक बंदी बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कुल सदस्य का 10वां भाग जो है वो कोरम संख्या है ये। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ये उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उच्च न्यायालय में की जाती है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। समवर्ती सूची के विषय पर जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? संस्थाएं और स्थापना। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना जो है वो 1956 ईस्वी में हुई थी। ये जो है वो सही नहीं है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो 1953 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद, इसकी स्थापना जो 1990 ईस्वी में हुई थी, यह सही सुमेलित है। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही सुमेलित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही सुमेलित है। और राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना जो है वो 1953 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अनुच्छेद 24 जो है इसके तहत जो है वो बालकों को नियोजन को प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। विश्वास प्रस्ताव जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो ये प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तेल शोधक कारखाना और राज्य। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नागपट्टिनम, ये जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये सही सुमेलित नहीं है। नागपट्टिनम ये तेल शोधक कारखाना जो है वो ये जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। कोयली तेल शोधक कारखाना जो है गुजरात में है। नुमालीगढ़ ये जो है वो असम में है। और नागपट्टिनम जो है वो तमिलनाडु में है। और तातीपाका जो है वो आंध्र प्रदेश में है, तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, तडोबा नेशनल पार्क उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तडोबा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इवल्डिन जो स्कॉटलैंड को है, इसको जो है वो ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60,
सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान को जो है सरहदी गांधी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कृषि जो है वो सर्वाधिक प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सभी जो है वो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। प्रदूषण भी है, ओजोन क्षरण भी है और ग्रीन हाउस गैस भी है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वर्तमान में जो है वो 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1984 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? 66 प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन होगा सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो केंद्रिका में नहीं पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और डीएनए जो है वो पाया जाता है केंद्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया भी है, निंद्रा रोग जो है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है और कालाजार भी जो है वो प्रोटोजोआ जनित ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषित वर्णक नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एंथोसाइनिन जो है वो प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है, पर्णहनित है, फाइकोबिलीन है और कैरोटीनाइड जो है वो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सेलुलोज से निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, पौधों में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कोलेनकाइमा के कारण होता है पौधों में लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह वर्ग है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, थैलोफाइटा जो है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पुष्प जो है वो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जीवन चक्र की पद्धति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। उड़ने वाली मछली जो है वो इसका जो है वो एक्सोसिट्स होता है ये, ठीक है। वृक्ष पर चढ़ने वाले मेढक जो है वो हाइला होता है। उड़ने वाली छिपकली जो है वो ड्रैको होता है और उड़ने वाली स्तनधारी जो है वो चमगादड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, जल की त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रेटिना के पीछे बनता है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्न में से किन किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कोणीय वेग की विमा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, m⁻0, l⁻0 और t⁻⁻1 इसकी विमा है कोणीय वेग का।
क्वेश्चन है 80 भाप अंगार गैस मिश्रण होता है, तो इसका आंसर जो डी हो जाएगा, CO एंड H2 का ये मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा, लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला ये उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है, ये सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार डैश है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, परमाणु का आकार बढ़ता है, विद्युत घनात्मकता जो है वो बढ़ता है, आयनन ऊर्जा जो है ये घटता है और विद्युत ऋणात्मकता जो है वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सोना का अयस्क है सिल्वेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 सिंथेटिक कंबल स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर फाइबर है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ओरलोन जो है वो पॉलीमर फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केवल 1 तथा 2 वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज कम करता है, इसका काम होता है ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, टाइटेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है और थोरियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हीरे का चमकना जो है वो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तारे का टिमटिमाना जो है वो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ा हुआ दिखाई देना ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, और सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात भी दिखाई देना ये जो है वो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जा सकता है, निजी प्रेषण को शामिल किया जाता है, वाह्य ऋण पर ब्याज की प्राप्ति को प्राप्त किया इसमें शामिल किया जाता है, और वाह्य अनुदान को इसमें शामिल किया जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी, तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उसको जो है वो मदद लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह होगा, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ब्याज की दर में कमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आंतरिक और बाह्य उद्धार में शुद्ध वृद्धि का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, निर्माण जो है वो सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, परिवहन है, होटल और रेस्टोरेंट है, और बीमा जो है वो सेवा क्षेत्र का हिस्सा है, निर्माण जो है वो द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 10.5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 6.5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के
अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, ये जो है वो गलत है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ये सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी सही है। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका करंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है। सो आप लोग इसको ज़रूर करें, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।